तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक है ट्रिगोनो और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की जो स्टडी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो आप लिखिए, राइट, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of triangles and its measurement. Triangles and its measurement. Triangles and its measurement. तो ट्रायंगल और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ये मुख्यतः होते हैं 6 प्रकार के। There are 6 types of triangle. There are 6 types of triangle. कौन कौन सा पता है? पहला है on the basis of angle. पहला है right angled triangle. दूसरा है acute एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एंगल्ड ट्रायंगल। सिमिलरली 3 ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड। एक है इक्वी लैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। तो कुल मिला के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 6 हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, चौथा इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये किसके आधार पर है? एंगल्स के आधार पर है। डन। इनमें से हम लोगों को जिसके बारे में पढ़ना है वो कौन सा एंगल है? वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। हम लोग को कौन सा पढ़ना है? राइट एंगल। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ दिस? देयर इज। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बात, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है ये तो 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। जिस पर थीटा बना होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। या हाइपोटेन्यूज। इस प्रकार से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 चीजें अपने को देखने में मिलती है। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये होता है बेस। और इससे रिलेटेड कुछ पढ़े भी हैं, पाइथागोरस पढ़े हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। कहता है पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर। देन बेसिक नॉलेज तो इतना आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और उस ट्रिग्नोमेट्री में खास करके हमें किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल में, और उसमें हमें रेशियोज निकालने हैं। एंगल का साइड के साथ क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना होगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो नया हेडिंग डालिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो रेशियो ऑफ साइड्स, इसमें कुल मिला के 6 रेशियोज हैं। एक है साइन ऑफ थीटा, एक है कोसाइन ऑफ थीटा, एक है टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या क्या रेशियोज हैं? साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। साइन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद करने का अलग अलग टेक्निक लोग यूज करते हैं। पंडित बोला पंडिताइन से, हरि हरि बोल, तो ये भी एक तरीका है याद करने का। कुछ लोग इसको याद करते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये भी एक तरीका है याद करने का। और एक और तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको जिस वाले लाइन से याद हो जाए आप उससे इसको याद कर लीजिए। तीनों लाइन बता दिया। पहला है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, दूसरा है पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, और तीसरा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जिस लाइन से याद हो जाए उस लाइन से याद कर लीजिए। अगर डायरेक्ट ही याद हो जा रहा है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होता है? तो ऐसे ही याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे आपने याद किया है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन पी बाई एच, और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? h बाई पी। सिमिलरली कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू h बाई बी। और तीसरा है tan थीटा का उल्टा क्या है? cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये सब इसका इनवर्स है। 1 अपॉन परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रीज क्या हैं? रेशियोज हैं। ये आपका पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, ये तीसरा रेशियो, ये चौथा रेशियो, ये पांचवा रेशियो, और ये 6th रेशियो। कुल मिला के टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। डन? यहां तक लिख लिए? आगे देखिए। अब यहां पर एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सीखने वाली है, दैट इज कि जब कभी भी आप ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ट्रायंगल का जब आप वो करेंगे, ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो वहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी बोल रहा हूं, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसको थीटा बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? फाई बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा एंड cot ऑफ थीटा एंड
कॉट ऑफ थीटा। तो जब मैं इसके रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, देखिए चूंकि थीटा ये है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस। तो साइन थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी बाई ए सी। फिर कॉस थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, बी सी बाई ए सी। फिर टैन थीटा के लिए क्या लिखूंगा, ए बी बाई बी सी। फिर कोसेक के लिए एग्जैक्टली उसका उल्टा लिख देता हूं, ए सी बाई ए बी। सेक के लिए इसका उल्टा लिख देता हूं, ए सी बाई बी सी। और कॉट के लिए इसका उल्टा लिख देता हूं, बी सी बाई ए बी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर यहां लिखूं साइन फाई, यहां लिखूं कॉस फाई, यहां लिखूं टैन फाई, यहां लिखूं कोसेक फाई, यहां लिखूं सेक फाई और यहां लिखूं कॉट फाई। अब ये अगर मैं लिख देता हूं, अब मैं इसके नाम को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मुझे इसके नाम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब और ये परपेंडिकुलर नहीं रह गया। एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, और जिस पर वो रखा हुआ है वो क्या बन जाता है, बेस। तो अब जब आप साइन फाई लिख रहे हैं तो साइन फाई अब आप क्या लिखिएगा, साइन फाई जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर होगा बी सी बाई ए सी। ये क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए सी। कॉस फाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। टैन फाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए बी। उसके बाद जब आप कोसेक लिखेंगे तो इसका उल्टा, दैट इज ए सी बाई बी सी। इसका उल्टा ए सी बाई ए बी और इसका उल्टा दैट इज ए बी बाई बी सी। तो ये याद रखना है कि जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं, एंगल कहां दिया हुआ है, किस एंगल के रेस्पेक्ट में सवाल पूछ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो कौन है और बेस कौन है। तो जो एंगल, अगर यहां थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये फाई है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला जो होता है वही क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। डन? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? लिखिए, हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो लगभग सारे मैं लिखा ही चुका हूं, तो फिर भी एक आध कुछ रह गया है तो उसको भी एक जगह पर लिख लेते हैं। पहला है, फर्स्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा है टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें एक और चीज लिखा जा सकता है कि ये क्या कह रहा है, कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के। यहीं से एक और चीज आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहीं से एक और चीज आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आप सारे एंगल्स को लिख सकते हैं। देन एक चीज और आप लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे? साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया और आंसर क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन थीटा कैन बी रिटन एज दिस। एंड एक और चीज आप देखिए, इनमें से किसी भी दो का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 के बराबर होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1।
तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन थीटा इंटू कोसाइन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा माने कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर। ये कुछ रिलेशनशिप है। प्लस कॉट थीटा चूंकि 1/tan थीटा है और tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है, तो क्या मैं कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूं। एक और रिलेशनशिप क्या आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये सब कुछ रिलेशनशिप है, इनको आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये एक रिलेशनशिप है, ये कुछ रिलेशनशिप हैं, ये रिलेशनशिप है, ये है और ये तो है ही। तो ये सब कुछ रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और tan थीटा तो होता ही है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर। क्लियर, बढ़े आगे। अब क्या, अब तो सिर्फ सवाल रह गया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। पहला सवाल है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इन अ ट्रायंगल ABC right angled at A, right angled at A, if AB is equal to 12 and AC is equal to 5 and BC is equal to 13, AB is equal to 12, BC is equal to 5 and AC is equal to 13, find all ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल का निर्माण करना है। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल का निर्माण करना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने के बाद इसके सारे साइड्स को लिखे। तो इसने खुद ही बोला है राइट एंगल्ड किस पे है, ए पर, इसको बी बोला है और इसको क्या बोला है, सी। मेरे ख्याल से वहां पे कुछ गड़बड़ी हुआ है, बीसी है, एसी 5 है, एसी 5 है और बीसी 13 है। एसी 5 है और बीसी 13 है, तो इसको थोड़ा संशोधन कर दीजिएगा, एसी 5 होगा और बीसी 13 होगा। तो अब इसको जरा आप देखिए, ए बी कितना है, ये 12, AC कितना है 5। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B, फॉर किसके लिए निकालना है, B के लिए निकालना है। तो यानी आपका थीटा कहां चला गया, यहां चला गया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। चलिए प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का और मुझे आंसर बताइए। तो ये काफी एक इजी सा क्वेश्चन है। अब आपको ये अगर वैल्यूज पता चल गई हैं तो आपको क्या करना है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 5/12। उसके बाद आता है कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अरे ये गलत लिख दिया ना, ये 12 नहीं होगा ना, 13 होगा। उसके बाद cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12/13। tan थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 5/12, 5/12। उसके बाद क्या, कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 13/5, देन इज सेक थीटा, sec theta is reciprocal of cos theta, that is 13/12, and last is cot theta, tan theta का इनवर्स 12/5।
इस प्रकार से आपका ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। और अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलता तो ए पर आप थीटा लेते, सॉरी सी बोलता तो सी पर थीटा लेते, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। डन हो गया। राइट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अगला सवाल लिखिए। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angled triangle ABC, in a right angle triangle ABC, at B, right angle triangle ABC at B, यानी right angle किस पे है, B पे है। if sin theta यानी sin A, if sin A is equal to 3/5, if sin A is equal to 3/5, find all other ratio with respect to angle C. Find all other ratios with respect to angle C. तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल हम लोगों को बनाना होगा। तो ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर B पर राइट एंगल है तो ये B हो गया, और किसी एक को आप A लेंगे और किसी एक को आप C लेंगे। उसने एक इंफॉर्मेशन दिया है, साइन ऑफ A इज इक्वल टू 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो साइन A यानी थीटा कौन है, ये है, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, इधर बेस और इधर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया, ये कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर h की वैल्यू निकल के आई है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और b स्क्वायर किसके बराबर, 25 माइनस 9, that is b square is equal to 16, and this imply b is equal to root 16, that is equal to how much, 4 सेंटीमीटर। यहां से आपको क्या निकल के आ गया, b भी कितना निकल के आ गया, 4। अब एक बार आपको 3, 5, 4 पता चल गया है, क्या अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। तो कितना आंसर आया है, तो cos A कितना आ रहा है, cos A आया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 4/5। फिर tan A कितना आ रहा है, 3/4। फिर कोसेक A कितना आया है, यह आया है 5/3। फिर sec A कितना आया है, sec A आ रहा है 5/4। एंड लास्ट है cot A, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan A, 4/3। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। इस प्रकार से इस तरह के सवाल आप बड़ी आसानी से निकाल ले रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, कॉमा, इवैल्यूएट क्या, cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू sec A, tan A इंटू sec A। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, एक बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस एंड देन पुटिंग इट। तो पहले वही वाला टेक्निक यूज करते हैं जो टेक्निक हम लोग को आसान लगेगा, यानी जो हमें पता रहता है उसको यूज करते हैं। अगर ये ए पर एंगल थीटा बनाया गया है तो ऑब्वियसली दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये 1 और ये 3। तो सेम लॉजिक से जैसा अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि h का स्क्वायर किसके बराबर होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो h माने 3 का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू रूट 8, बी इज इक्वल टू रूट 8 एंड बी इज इक्वल टू रूट 8 माने 2 रूट 2। तो ये कितना आ गया? 2 रूट 2 आ गया। अब आप सारे रेशियोज को निकाल लीजिए। तो कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 2 रूट 2 बाई 3। आपको और क्या चाहिए? कोसेक ए चाहिए। कोसेक ए किसके बराबर होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज 3 बाई 1। tan ए किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 1 बाई 2 रूट 2 एंड sec a is reciprocal of cos a that is 3 by 2 रूट 2। एक बार आपने ये चारों निकाल लिया क्योंकि यही चारों आपको चाहिए। इसके बाद इन सारी वैल्यूज को आप क्या कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज लिख लीजिए अभी, क्योंकि अगले बार मैं पूछूंगा तो आपको बताना होगा। ये लिख चुके ये वाला, ये वैल्यूज लिख लीजिए ताकि अगर मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है तो आप बताइएगा। बढ़े आगे। तो फॉर्मूला आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है cos a इंटू कोसेक a प्लस tan a इंटू sec a, यही निकालना है ना। अब मुझे बताइए cos a की वैल्यू कितनी दे गई है? 2 रूट 2 बाई 3 इंटू कोसेक a 3 बाई 1 प्लस tan a कितना आया? 1 बाई 2 रूट 2 एंड sec a कितना आया? 3 बाई 2 रूट 2, यही ना? देखिए सही लिखे हैं। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 2 रूट 2 प्लस इसको जरा सा सॉल्व करिए। 3 बाई 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो सॉल्व कीजिएगा। 16 रूट 2 प्लस 3 बाई 8, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16 रूट 2 प्लस 3 बाई 8। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीका अपना सकते थे, देखते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। पोस्ट सिंप्लीफिकेशन क्या आता है? ये क्या लिखा हुआ है? कॉस ए इंटू कोसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन ए, कोई दिक्कत, प्लस tan ए। tan ए को क्या लिख सकते थे? साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए तो साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा कॉट ए और ये हो जाता साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। सिंपल नहीं है, नहीं तो कटना पिटना चाहिए था और एक छोटा सा वैल्यू आ जाता। तो यहाँ पे चूंकि आसान नहीं हुआ तो इसलिए फिर यही ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहता जहाँ पे ये क्या होता, कट पिट जाता और सीधे tan थीटा आ जाता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया होता है तो सॉल्व कीजिएगा तो नीचे एकदम छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा। आप अननेसेसरली सारा वैल्यू निकाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, नीचे अगर आसान आंसर आता, वैल्यू पुट करते, फट से आंसर आ जाता। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहता है। डन। अगला लिखिए, इफ कोसेक ए इज इक्वल टू 2। अगला सवाल, इफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ कोसेक ए इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पता करनी है? 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए प्लस साइन ए बाई 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए बाई 1 अपॉन कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। सॉल्व कीजिए। तो अगर कोसेक के 2 दिया हुआ यानी 2 बाई 1, कोसेक के किसके बराबर? हाइपोटेनस बाई
P के बराबर, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप लेते हैं और इस एंगल को A लेते हैं, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कह रहा है कि हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। ये कितना होगा? अंडर रूट बेस इज इक्वल टू होता है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4 माइनस 1, b इक्वल टू रूट 3। तो ये कितना आ गया? रूट 3 आ गया। बस जो जो चीज़ें चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस 1 अपॉन रूट 3। और क्या चाहिए? sin a, sin a इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec a, दैट इज 1 अपॉन 2, एंड cos a, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीनों की वैल्यू निकल गई। एक बार तीनों की वैल्यू निकल गई, अब क्या उसमें पुट करिए, आंसर आएगा 1 अपॉन tan a यानी 1 अपॉन 1 बाई रूट 3 प्लस sin a 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 बाई 2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आ गया रूट 3 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 1 बाई 2 प्लस रूट 3। और इसको जब आप थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3। और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 4 बाई 2 प्लस रूट 3। और यही मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, गंदा सा। हाँ, यही इसका क्या है? आंसर भी है। ठीक है, डन। हाँ, और फर्दर सॉल्व जहाँ तक आ गया ठीक, सॉल्व करके छोड़ देना है। डन। एक और सवाल करिए, बढ़े आगे। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 की 5 लिखिए। इफ tan a इज इक्वल टू 1, इफ tan a इज इक्वल टू 1 एंड tan b इज इक्वल टू रूट 3, tan b इज इक्वल टू रूट 3। tan a इज इक्वल टू 1 है और tan b इज इक्वल टू रूट 3 है। इसका 2। क्या गड़बड़ी हो रहा है? फ्रेश से सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो। रुक जाइए, आंसर तो मुझे भी लग रहा है 2 ही दिया हुआ है। एक बार देखता हूं क्या है। 1 अपॉन, एक मिनट नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। क्या है बोलिए तो? tan a प्लस नहीं 1 अपॉन tan a है ना। अच्छा, इसको लिख देते हैं cot a प्लस sin a बाई 1 प्लस cos a, यही है ना। cot a का वैल्यू कितना होगा? रूट 3 प्लस sin a 1 बाई 2 बाई 1 प्लस रूट 3 बाई 2। इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये तो रूट 3 ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या बचा? रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रूट 3 प्लस 3 और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 2 रूट 3 प्लस 4 बाई 2 प्लस रूट 3। इसको अब क्या कीजिए? रैशनलाइज करिए। अच्छा, वो भी आ जाएगा क्या? तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? रूट 3 प्लस 2 और नीचे 2 प्लस रूट 3। ये और ये क्या हो गया? कट गया और आंसर क्या आया? 2 आया। हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, बस 2 कॉमन लेके आगे सॉल्व कर लेते तो आंसर आता। लास्ट में भी हम लोग यहीं तक पहुँचे हुए थे, यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लेते ये कट जाता और आंसर आ जाता। मैंने यहीं पर छोड़ दिया था। खैर कोई बात।
ठीक है, तो ये भी हो ही गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू 1 एंड tan b इज इक्वल टू √3, इवेल्युएट cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b, ये इवेल्युएट करना है। tan a दिया हुआ है, तो इस बार दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस बार दो ट्रायंगल है कि एक ही ट्रायंगल है? एक ही ट्रायंगल से भी हो जाएगा। करिए देखें, tan a tan b cos a cos b, दो ट्रायंगल लगेगा मेरे को लगता है। tan a अगर 1 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और 1 है तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं a मानता हूँ, ये b मानता हूँ और इसको c मानता हूँ, यहाँ से मुझे क्या चाहिए? cos a और sin a चाहिए। cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 और sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल है उसके बारे में भी अगर सोचें तो वो कह रहा है tan b, यानी इसको मैं b मानता हूँ, इसको a मानता हूँ और इसको c मानता हूँ। तो tan b अगर √3 है तो √3/1, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है? √3 है, ये 1 है, तो ये √3 है, तो 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ये 2 आ गया तो आपको क्या निकालना है? cos b, ये अगर थीटा है मेरा, cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, और sin b क्या होगा? sin b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस √3/2। ये देख लीजिएगा, सही निकाले है ना? ठीक है, अब क्या है, सारी वैल्यूज को पुट करिए, आंसर आएगा। ठीक है, एक बार ये चारों वैल्यू लिख लीजिए, तो अगले में पुट कर देंगे, यहीं नीचे पुट कर दूं, ये नीचे पुट कर देता हूं। क्या आएगा? cos a कितना है? 1/√2 इंटू cos b कितना है? 1/2 माइनस sin a कितना है? 1/√2 और इंटू sin b कितना है? √3/2। आसान है, दोनों में से आप क्या कीजिए, 1/√2 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? हाफ माइनस √3/2। सॉल्व कीजिएगा, 1/√2 ब्रैकेट नीचे 2, 1 माइनस √3 और ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2√2। यही है क्या? 1 माइनस √3/2√2, और यही आपका क्या है? आंसर है। तो सिंपल था, वैल्यू पुट करना था और आंसर निकालना था। ठीक है, वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेना था। इससे लगभग जो कि ठीक ठाक टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको इसके ऊपर करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस का तो कोई लिमिट नहीं है, जितना करते जाइए उतना सीखते जाएंगे। करना लेकिन सब में एक ही काम है, एक बार आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, साइड्स को डिसाइड करना है, रेशियो निकालना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर लिख देना है। इससे आप आर डी शर्मा का 9.1 पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। 21 सवाल है नई आर डी शर्मा में, 21 का 21 सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग इसकी रेशियोज में जो वैल्यूज हैं थीटा की 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और उसके ऊपर फिर कुछ नए सवाल करेंगे। तो अगले क्लास में वैल्यूज चेक करेंगे और उसके अगले क्लास में या शायद उसके अगले क्लास में प्रूविंग देख लेंगे। प्रूविंग देखने में उसमें फिर बहुत सारा सवाल करवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन कहां से आता है? प्रूविंग से आता है। तो ये 3 पार्ट में हमारा चैप्टर है और चौथा पार्ट जो है वो आपके सेकेंड टर्म में आता है, जो कि अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बस यही 3 पार्ट आपको देखना है। एक तो रेशियो वाला, तो 19-20 सवाल है, उसको आज ही कर लीजिएगा जाके,
सेकंड फिर हम लोग देखेंगे कल वैल्यूज वाला, तो वैल्यू देख लेंगे और उसके अगली क्लास में आप रेशियो जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर कुछ प्रूविंग का सवाल कर लेंगे। इससे आपका उतना काम हो जाएगा जितना कि आपका ये फर्स्ट टर्म में आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।